नवागत आईजी ने कहा कि अपराधों की रोकथाम के साथ ही कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। पुलिस जनता की मदद के लिए है, जनता भी पुलिस का सहयोग करे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल यश तक न्यूज टीवी में। हमारे इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान विंध्य क्षेत्र के रीवा जोन नवागत आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार, जो 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने कामता टाइम्स न्यूज के साथ यश तक न्यूज टीवी से खास बातचीत में कहा कि वो लगातार मध्य प्रदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया पूर्व में वो जीआरपी आईजी रह चुके हैं। जनसेवा पुलिस का सूत्र वाक्य है, इस पर अमल करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, लेकिन अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्ती के साथ नकेल कसी जाएगी। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने, उनकी मदद करने के लिए पुलिस 24 घंटे तत्पर रहेगी, लेकिन नशा, कोरेक्स, गांजा के तस्कर और माफिया को किसी भी रूप और किसी भी हालत में नहीं पनपने दिया जाएगा। अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस जनता की सेवा के लिए सतत, निरंतर, बिना रुके, बिना थके आमजन की सेवा और समस्या निराकरण के लिए तत्पर है। इसलिए कानून और व्यवस्था की आदर्श स्थिति बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जनता को भी पुलिस के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। आमजन ही पुलिस की आंख और कान होती है। अपने आसपास या संपर्क में किसी भी असामाजिक गतिविधियों की जानकारी, किसी भी घटना, दुर्घटना की सूचना, साक्ष्य पुलिस तक पहुंचाकर आमजन पुलिस की मदद कर सकते हैं। पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। एक अच्छा और आदर्श समाज बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों पर विशेष रूप से कार्यवाही की जाएगी। इस दिशा में पहले से काम चल रहा है, उसे और भी प्रभावी बनाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता रहेगी। शहर के यातायात व्यवस्था को लेकर कहा कि जहां भी यातायात में समस्या होगी, उन स्थानों को चिन्हित कर यातायात की व्यवस्था को सुचारू कराया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं हमारे सहयोगी संभाग रीवा से कुंवर दीपक सिंह पटेल के साथ रीवा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कामता टाइम्स न्यूज चैनल पर। हम इस वक्त मौजूद हैं आईजी कार्यालय पर और रीवा जिले के और विंध्य क्षेत्र के नवगत आईजी हैं महेंद्र सिंह सिकरवार जी, और इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और कहां कहां अपनी सेवा दे चुके हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कामता टाइम्स न्यूज चैनल पर। सर, दर्शकों को बता कि किस प्रकार से आपने सेवा जिले में दे चुकी है। धन्यवाद। मैं अभी तक 2003 बैच का आईपीएस हूँ और मेरी बड़ी लंबी सेवा हो गई है। तो उसके बाद मैं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, शाजापुर, खंडवा और खरगोन, मतलब वो पूरे मालवा अंचल में उधर, और श्योपुर, मुरैना, ये इतने काफ़ी लंबा समय मुझे श्योपुर, मुरैना और इधर सब जगह रहने का मौका मिला है और मैंने सब जगह काम किया है। पुलिस अधीक्षक के रूप में मैंने एसपी श्योपुर, एसपी खंडवा, एसपी शिवपुरी, एसपी जबलपुर के रूप में काम किया है। सर, विंध्य क्षेत्र में आपका पहली बार आगमन हुआ है और यहाँ काफ़ी तेज़ी से जो है तो मेडिसिन नशा जो है तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता नज़र आता है। इलाहाबाद बॉर्डर से लेकर के और विंध्य क्षेत्र में किस तरह से क्रॉस हो पाता है, इस बारे में क्या आप कैसी व्यवस्था बनाएंगे ताकि इस प्रकार से अपराध को रोका जा सके? अभी मुझे आए सिर्फ 48 घंटे हुए, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से, आप ही लोगों से सुना है और यहाँ पे भी पुलिस अफसर से जो जानकारी मिली है या अपने दूसरे स्रोतों से, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही बताई गई है। लेकिन उस समस्या को निदान करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए पिछले दिनों रीवा पुलिस ने काम किया है और हम उस काम को और अच्छा करने की और कोशिश करेंगे और जितने भी इस तरह के लोग जो इसमें लिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके स्रोत को भी ढूंढेंगे कि इसका स्रोत है कहाँ। पर आज तक रीवा जिले में कई आईजी आ चुके हैं, पर इस जो मेडिसिन नशा है और युवा पीढ़ी जो है नशे के दलदल में ढसती हुई नजर आ रही है, इस नशे को आज तक किसी ने नहीं रोक पाया है। तो सर, आप इसके लिए एक प्रेरणा होंगे, अगर ये ऐसा कारोबार रुक जाता है तो बहुत ही अच्छा युवाओं को। सब अपने अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। मैं निश्चित रूप से
प्रयास करूंगा इसमें, और मुझे विश्वास है कि हम इसको रोकने में सफल होंगे। और सर रीवा में यातायात व्यवस्थाओं को और तो मैंने कल परसों कल मीटिंग ली थी, तो यातायात व्यवस्था को लेके भी हमारी चिंता है और उस तरफ भी ध्यान है, और हम उसमें भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ की यातायात व्यवस्था सुधर जाए, मतलब और अच्छी हो जाए उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम जन है, विशेषकर नशे के कारोबार में, नशे में जो बच्चे लिप्त हो जाते हैं, उनको समझाने में और यातायात व्यवस्था को सुधारने में भी आम जन का सहयोग बहुत आवश्यक है। और सर रीवा आए तो आपको यहाँ पहुँचने के बाद कैसा महसूस? बहुत अच्छा जगह है विंध्याचल, अब तो बहुत बदल गया रीवा। तो यहाँ मतलब कि रीवा सिटी और 5 जिलों को आप देखेंगे सर, तो काफ़ी ज़्यादा जो है तो अपराध जो है, अपराधियों का हौसला जो है तो लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है। आए दिन अभी कल परसों पीके स्कूल के पास चाकूबार की घटना को अपराधियों ने तो अपराधियों पे सतत लगाम लगाने का काम पुलिस करती आई है और आगे भी करती रहेगी। और इसमें हम कितनी सख्ती कर पाएंगे, कितनी सख्ती करते हैं, ये आपको पता ज्ञात होगा जी, है ना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि अपराधियों में खौफ बैठे कि काम उनको अपराध नहीं करना है, और उनको अगर किसी सही ढंग से किसी मेन स्ट्रीम में लाना है तो उस तरफ भी हम लोग सोचेंगे। यहाँ के युवाओं के लिए कोई कुछ खास बातें हैं जो नशे से दूरी के लिए कुछ ऐसा बताना उसको अवेयरनेस हम कैंप करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युवा को खुद ही पहले इस तरफ सोचना पड़ेगा कि वो इस गर्त में ना जाए, किसी के कहने पर नहीं जाए, पीयर ग्रुप के कहने पर नहीं जाए, या किसी को देख कर नहीं जाए, या ऐसा उनको लगता है कि इसको पीने से कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। इस भ्रम जाल में लोग फंसाते रहते हैं और लोग बच्चे फंसते हैं। तो ये आपके पूरे दिमाग को कुंद कर देता है नशा, कोई भी हो, और आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। सर इससे पहले आप जहाँ रह चुके हैं, अपनी सेवा दे चुके हैं, वहाँ भी क्या इस प्रकार से नशे से सामना? मैं बहुत पहले इंदौर में मतलब सिटी सुपरिटेंडेंट के पद पर था, तब भी हमने वहाँ पर नशे के कारोबारियों पर बहुत सख्त कार्रवाई की थी, इंदौर में, उज्जैन में। और बड़े बड़े डॉन इस प्रकार के जो नशे में लिप्त थे उनको जेल भेजा था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, और ऐसे ही हमने नशा मुक्ति कैंप भी किए थे, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा था उस ज़माने में। फिर अभी मैं DIG नारकोटिक्स के रूप में भी मैंने काम किया है, तो मुझे आइडिया है इसका, नशे के कारोबारियों से कैसे दो चार होना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कामता टाइम से खास बातचीत करने के लिए।